दोस्तों, एक गंभीर समस्या से आज हमारा समाज जूझ रहा है। समस्या ऐसी कि जो हर जाति, हर धर्म, हर समुदाय के लोग, यहाँ तक कि हर घरों में ये एक ऐसी सोच को उत्पन्न कर रहा है जो आने वाले समय में हमारे समाज के बीच एक बड़ा समस्या बन करके खड़ा होगा। दोस्तों, ये जो समस्या है जो हमारे समाज को दीमक की तरह खाए जा रहा है, इस समस्या के जन्म का मूल कारण कम्युनिकेशन गैप, आजादी का गलत इस्तेमाल होना, विश्वासों को तोड़ा जाना और उम्मीदों को तोड़ा जाना, और एक ऐसे फैसले का चयन करना जिससे वर्तमान और भविष्य दोनों खराब हो सकते हो। ये एक ऐसी समस्या है कि जो इंसान इस समस्या से जूझ रहा या जूझ चुका है, वो इंसान अपने मन के अंदर एक डर और एक ऐसी सोच को बैठा लेता है कि इसका असर 2 पीढ़ियों तक दिखाई देता है, जिसके फलस्वरूप हमारे समाज में बेटियों का जन्म की गिनतियां कम होते जा रही हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। मैंने इस समस्या पे 10 से 15 महिलाओं से बात किया, जिसमें मैंने पूछा कि अगर आपको संतान चाहिए तो आपको लड़का चाहिए या लड़की। लगभग सभी महिलाओं का एक ही आंसर था कि हम लोगों को लड़का चाहिए। मैंने पूछा ऐसा क्यों है, जबकि आप खुद महिलाएं हैं और आप लड़का और लड़कियों में भेदभाव कर रही हैं। महिलाओं का आंसर था कि आज के समाज को देखते हुए हम लोगों को लड़की नहीं चाहिए, जो हम लोगों को समाज के बीच कहीं का नहीं छोड़े, जो हम लोगों का इज्जत नहीं करे। चलो, हम लोग का इज्जत नहीं करे यहाँ तक तो सही है, लेकिन अपनी आजादी का गलत इस्तेमाल ना करे। औरतों का कहना था कि आजकल लड़कियां मंदिरों में नहीं दिखती हैं, अपने माँ बाप, नाना नानी, दादा दादी के पास नहीं दिखती हैं। आजकल लड़कियां पबों में दिखती हैं, कॉलेजों में दिखती हैं, चाट छोले चाउमीन वाले ठेलों के पास दिखती हैं और इंटरटेनमेंट वाली सारी जगहों के पास दिखती हैं, पार्क में दिखती हैं, लेकिन सही जगह पे लड़कियां अब नजर नहीं आती। मैंने महिलाओं का जवाब सुन करके दंग रह गया। जो एक खुद महिलाएं हैं वो अब लड़कियां नहीं चाह रही, तो पुरुष का तो बात ही अलग। दोस्तों, अब हमारे सरकारी योजनाओं की तरफ, जो हमारे समाज में चल रही मानसिकताओं को बदलने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही और लगभग सफल भी रही। कई सारी सरकारी योजनाएं लॉन्च हुई, जैसे अमृत पीढ़ी, नारी शक्ति योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जैसे कई सारी सरकारी योजनाएं लॉन्च हुई, जिसका बेनिफिट लड़कियों को मिल भी रहा है। यहाँ तक कि पढ़ाई भी विशेष छूट लड़कियों को है। इन सब सरकारी योजनाओं का एक ही मकसद है कि समाज लड़कियों को लड़कों का दर्जा दे सके, अपनी बेटियों को बेटों का दर्जा दे सके, और सरकार इस पे काफी सफल भी रही। लेकिन आज जो लड़कियों पे उंगलियां उठ रहा है, आज जो समाज लड़कियों को पैदा करना नहीं चाह रहा, ऐसा क्यों है? इसका पूरा कारण लड़कियां, इसका असली वजह लड़कियां खुद। मैं नहीं कह रहा कि सारी लड़कियां खराब, लेकिन लगभग लड़कियां अपनी आजादी का गलत इस्तेमाल कर रही, जिससे समाज में इसका गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है और अपने फ्यूचर के साथ साथ बाकी लड़कियों का भी फ्यूचर खराब कर रहे हैं। आज के पेरेंट्स, आज के माता पिता अब लड़कियों पे भरोसा कम करते जा रहे हैं। आखिर सरकार इतना प्रयास क्यों कर रहा? ताकि समाज को अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन करने के लिए किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारी सरकारी योजनाएं जिसका लाभ समाज उठा रहा, लेकिन सवाल है कि बेटियां क्या कर रही हैं? जहां पहले के जमाने में बेटियां, औरतें घूंघट में रहती थी, पर्दे में रहती थी और समाज में उनका उस टाइम कोई रोल नहीं हुआ करता था। उस टाइम से अगर कोई लड़कियां, कोई औरतें अगर कामयाब हो भी जाती थी तो समाज उन्हें एक अलग नजरिए से दिखता था। लेकिन जब समाज अपना मानसिकता बदलता है और बेटियों, औरतों को घूंघट से बाहर निकालता है, तो बेटियां ऊंची उड़ान तो भरी, लेकिन अपनी मर्यादाएं भूल गई, अपनी माँ बाप की इज्जत को भूल गई, अपने समाज की इज्जत को भूल गई और अपनी सारी हदें लांघ कर एक ऐसी उड़ान भरी जहां माँ बाप के सपने उन्हें बेकार लगने लगे, जहां माँ बाप का ख्याल करना उन्हें जंजीरों में बांधने जैसा लगने लगा, जहां बेटियों के, जहां लड़कियों के ईगो के आगे माँ बाप की इज्जत का कोई ख्याल नहीं रहा। आज समाज में तरह तरह की घटनाएं हो रही हैं।
आज समाज में स्मगलिंग, मर्डर, ऐसे केसेस से ज्यादा लड़कियों अथवा लड़कों के बहुत सारे आप लोगों को चर्चे सुनाई देते होंगे, जो अलग अलग ढंग से होंगे। कहीं भाग जाना, किसी चीज का गलत इस्तेमाल करना, नशे का आदी होना। और आप सभी को बहुत भली भांति पता है कि एक अट्रैक्शन एज जो होता है 12 से 16, 17, 18 का बीच का जो अट्रैक्शन एज होता है, वो कितना डेंजर एज होता है। वो बहुत गलत गलत लड़कियों के साथ होता है, बहुत गलत गलत लड़कों के साथ होता है। ऐसी सारी समस्या लड़कों के साथ भी है, लेकिन आज के दौर में लड़कियां ज्यादा इसका शिकार होते जा रही है, जिसके कारण से समाज और लड़कियों को अपनाने से डर रहा है।